आपस में मिलके इस समारोह को भव्य से भव्यतम बनाना चाहते हैं। अपने घरों के सामने में जो है रंगोली सजा में, गोबर से लिपे, तोरण लगा में, आम्रफल, दीपक जला में, अपने घर को दीपावली की तरह दीपक अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन और जो नर्मदा मंदिर की समिति है मिलजुल कर इस आयोजन को करेंगे। अमरकंटक में मां नर्मदा महोत्सव के आयोजन को लेकर हुई बैठक, आयोजन से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। नर्मदा मंदिर अमरकंटक में मां नर्मदा जयंती 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव को लेकर बैठक की गई। बैठक में एसडीएम पुष्पराजगढ़ महिपाल सिंह गुर्जर, नर्मदा मंदिर के पुजारीगण, व्यापारीगण सहित आयोजन से जुड़े हुए सदस्य एवं पत्रकार बंधु शामिल हुए। इस बैठक में कन्या पूजन, शोभा यात्रा, भंडारा जैसे कई विभिन्न आयोजनों को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु चर्चाएं की गई। नर्मदा मंदिर के पुजारियों ने महोत्सव के दौरान बनारस से 11 पुरोहितों को मां नर्मदा महाआरती हेतु बुलाने पर नाराजगी जाहिर की तथा प्रशासन को फैसले को बदलने की बात कही। हालांकि एसडीएम ने बताया कि इस मामले में वह बात करेंगे और आगे जो होगा उसके बाद पता चलेगा। अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन और जो नर्मदा मंदिर की समिति है मिलजुल कर इस आयोजन को करेंगे। आज नर्मदा मंदिर में बैठक हुई है नर्मदा महोत्सव को लेकर। क्या कुछ बैठक हुई, क्या निर्णय लिए गए हैं? एसडीएम सर हमारे साथ है। सर, क्या कुछ आज जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिए गए हैं? आज नर्मदा मंदिर समिति के साथ हम बैठे। समिति के जो सदस्य हैं, गणमान्य यहाँ के जो नेता हैं, उनके साथ बैठकर बेसिकली हमने ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन और आपस में कम्युनिकेशन डिसाइड किया है और हम लोग आपस में मिलके इस समारोह को भव्य से भव्यतम बनाना चाहते हैं। ये कई सारे डाउट्स भी थे सर यहाँ पर। जो एक मतलब पता चला था कि बनारस से जो पुजारी गण आ रहे हैं, तो इस पर भी आपत्ति थोड़ी सी आई थी बीच में, तो इस पर क्या चर्चा हुई? इसका मैं एक बार क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ, है ना। अभी फिलहाल मेरे पास कोई अपडेटेड न्यूज़ नहीं है। और सर, नगरवासियों से क्या कहना चाहेंगे महोत्सव को लेकर? किस प्रकार उत्साहित और इसमें जुड़े? नगरवासी उत्साहित तो हैं ही, साथ साथ ये ध्यान रखें कि हमारे नगर में बहुत दूर से लोग आने वाले हैं, तो सबसे पहला जो सूची, सबसे पहला धर्म बोलते हैं स्वच्छता। तो नगरवासी यही कोशिश करें कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अस्वच्छता ना फैलाएं और इसमें मंदिर समिति का, नगर पालिका का और सबका सहयोग करें। महाराज जी, आज नर्मदा महोत्सव को लेकर बैठक हुई है मंदिर में। काफी भव्य यहाँ पर आयोजन होता है। क्या कुछ चर्चाएं हुई? आज की इस बैठक में, हमारी बैठक तो एक दिन पूर्व हो चुकी थी, लेकिन आज हमने हमारी व्यवस्था कमेटी की मीटिंग थी यहाँ पर, जिसमें गांव के वरिष्ठ लोग और व्यवस्था कमेटी के लोग भी थे। इसके साथ ही हमने एसडीएम पुष्पराजगढ़ को भी इस बैठक में बुलाया। इस बैठक व्यवस्था में हमारी जो शोभा यात्रा, विशेष जो महोत्सव का जो आनंद है वो शोभा यात्रा में है। तो शोभा यात्रा का किस प्रकार से कैसे आयोजन हो, पूर्व की व्यवस्थाओं में क्या कमी रह गई थी, उन सब विषयों में चर्चा हुई। इसके साथ ही हमारी जो भंडारे की व्यवस्था, तो बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु जल अन्य दिनों में तो अपने घर में भोजन करते हैं, रेस्टोरेंट होटल में करते हैं, लेकिन इस महोत्सव के दिन वो नर्मदा मंदिर प्रांगण के अंदर बैठ करके ही भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी इन व्यवस्थाओं को देखते हुए, इन भावनाओं को देखते हुए हमने और कितना अच्छा इस भंडारे का आयोजन किया, क्या क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे, इन विषयों में हम लोगों ने चर्चा की व्यवस्था कमेटी के साथ मिलकर के। महाराज जी, एक चीज और सामने आई थी कि जो बनारस से पुजारियों को यहाँ पर महाआरती के लिए बुलाने की बात सामने आई है। इस पर कुछ आपत्ति आप लोगों के द्वारा जताई जा रही है? बिल्कुल, हम लोग, हमारे नर्मदा मंदिर के जो पुजारी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। हम लोगों की विधान के जो नर्मदा मंदिर की पुजारी की यहाँ नर्मदा आरती की जो पद्धति है वो अलग है। बनारस के लोग जो आते हैं वो लोग अपना, उनकी पद्धति है, अपनी अलग पद्धति, वो अपने तरीके से आरती करते हैं। उसमें गांव के लोग या यहाँ के स्थानीय लोग जो है नर्मदा तो नहीं जानते कि किस प्रकार से हमको करना चाहिए, जबकि हमारी पद्धति को सभी लोग जानते हैं। इस पद्धति से हम नर्मदाष्टकम, नर्मदा जी की आरती बोल करके करते हैं, नर्मदाष्टकम का उच्चारण करके करते हैं। हमारे उच्चारण के साथ साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुजन जो दूर दूर से आते हैं,
वो लोग भी नर्मदा अष्टकम और नर्मदा महाआरती का उच्चारण करते हैं। इससे यह हमारे महाआरती का स्वरूप और भव्यतम हो जाता है। इसलिए बनारस से आने वाली जो आरती कराने का जो विधान है उसका हम विरोध करते हैं। काफी भव्य आयोजन होता है, इसमें प्रदेशवासी और जो हमारे पूरे भारतवर्ष से लोग हैं और नगरवासी वो किस प्रकार इससे जुड़े? मैं उनसे सभी से प्रार्थना करूं कि माता नर्मदा का ये भव्य महोत्सव साल वर्ष में एक बार आता है। इस क्षेत्र में एक बात ध्यान रखना कि गंगा और नर्मदा यदि ये नहीं होती तो भारत में कुछ भी नहीं होता। नर्मदा और गंगा के किनारे करोड़ करोड़ लोग यहाँ पर जो है उनकी रोजगार और रोजी रोजगार का साधन बनती है। इसलिए जो लोग भी नर्मदा के तट पर रहते हैं या अमरकंटक क्षेत्र में अपने क्षेत्र में नर्मदा से जो लोग जुड़े हैं, अपने अपने घरों के सामने में जो है रंगोली सजा में, गोबर से लिपे, तोरण लगा में, आम्रफल दीपक जला में, अपने घर को दीपावली की तरह दीप महोत्सव के रूप में जो है इस नर्मदा महोत्सव का को भव्यतम रूप से बनाए, यही प्रार्थना करता हूँ।